Hello and welcome to English tutorial. Active voice and passive voice. Today's topic is present perfect tense. आज हम present perfect tense के बारे में सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं. पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. तो यानी कि आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे और एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. तो इससे पहले कि शुरू करें आपको एक शायर की दो चार लाइन सुनाता हूं. सुने. उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो. इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है. सूरज निकला तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे. उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं. पहला एज यूजुअल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, देन विल टॉक अबाउट नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव एटसेट्रा. सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस. एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है वो आप देखें. सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. लेट मी टेल यू फर्स्ट, आइए मैं पहले आपको ये बताऊं कि इसकी पहचान क्या है. कैसे आप पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और एक्टिव वॉइस में है. एक्टिव वॉइस के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बाई के साथ जुड़ा होता है या काम हो जाता है और काम के करने वाले का पता नहीं रहता है. तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के आखिर में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है वगैरह आता है. जैसे कि वो जा चुका है, मैं खत लिख चुका हूँ, उसने खिड़की तोड़ दी है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है. सो देन यू कैन आइडेंटिफाई, आप पहचान सकते हैं कि ओके ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का है. जब आप ये पहचान गए कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो अब आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. मैं आपको सिर्फ पैसिव वॉइस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पहले कैसे ट्रांसलेट करते हैं. सो आई एम टीचिंग यू हाउ टू ट्रांसलेट आल्सो, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड देन आई विल टीच यू. और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं. यानी दोनों काम एक साथ हो रहा है, ट्रांसलेशन भी एंड देन चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस भी. जैसे फर्ज कीजिए कि आपका सवाल ये है इंग्लिश में सेंटेंस कुछ इस तरह का है, उसने खिड़की तोड़ दी है, उसने खिड़की तोड़ दी है. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. अब इसको बनाने का तरीका क्या है. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इस सब्जेक्ट के मुताबिक इसके नंबर और पर्सन के हिसाब से हैज या हैव का इस्तेमाल होगा. उसके बाद यहां पे जो अच्छी बात है वो ये है कि ऑल द टाइम हमेशा हम V3 इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस टेंस में. V3 पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, go, went, gone.
break, broke, broken. Third form of the verb, हमेशा third form of the verb. And then after that object. So फिर से एक बार स्ट्रक्चर देखें. सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव में से कोई एक होगा, फिर V3 past participle, the third form of the verb, और देन आफ्टर दैट उसके बाद से ऑब्जेक्ट होगा. तो जैसे अपना ये सेंटेंस था अभी, उसने खिड़की तोड़ दी है. उसने, ही, सब्जेक्ट ही के साथ हैज आएगा, आपको मालूम है, ही हैज. उसके बाद से उसने खिड़की तोड़ दी है, तोड़ना, ब्रेक. सो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. So he has, third form of the verb, broken. So he has broken and the window in the end. Alright, so he has broken the window. This is a sentence in active voice. ये ट्रांसलेशन आपका हो गया. अब हम आपको ये बताएंगे कि इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं. असल मकसद यही है, लेकिन मैंने आपको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो भी यहाँ बता दिया. तो आपका दोनों काम हो गया. अब देखिए इसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. जैसा कि आपने दूसरे टेंसेस में भी देखा होगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर एक्सेट्रा. आपने देखा होगा कि कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और दूसरे चेंजेस. तो देखिए आप यहाँ पे फिर एक बार, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा. एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस, एवी, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा. इस पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले बाय लग जाएगा. यहां सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से, सिंगुलर, प्लूरल, उसके हिसाब से हैज या हैव लगेगा. अब इस सब्जेक्ट को हम नहीं देखेंगे. अब हमारा सब्जेक्ट ये हो गया पैसिव सब्जेक्ट. कभी कभी ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है. तो अगर ये यहां आ रहा है और ये प्लूरल है तो उसके हिसाब से यहां पे हैव लग जाएगा. तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक लगेगा. उसके बाद से बीन लग जाएगा. ये आप याद रखें, कोई चेंज नहीं, नो मैथमेटिक्स, आपको याद रखना है. हैज हैव, उसके बाद से बीन आप लगाएंगे. एंड देन आफ्टर दैट we'll be using V3, the third form of the verb, and then as you know, plus by and plus agent, subject becomes object. All right, fine, very systematic. So उसके हिसाब से इसको आप चेंज करें. देखें, ये आपका सब्जेक्ट he has broken the window, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया. अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट है the window, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दी विंडो, ये दी विंडो अब हमारा सब्जेक्ट हो गया. दी विंडो पैसिव वॉइस में दी विंडो सब्जेक्ट हो गया. अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से वी आर गोइंग टू यूज हैज और हैव. सो दी विंडो इज सिंगुलर, सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज हैज. सो दी विंडो हैज. नाउ आफ्टर हैज बीन. So the window has been. Now after been, V3. What is the verb? Verb is, the plain form is break, second form, third form is, second form is broke, third form is broken. So already because in active voice also we are using V3. So the same we can copy. बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी यहाँ V3 यूज कर रहे हैं और यहाँ भी V3 यूज करना है. तो सेम, वही हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे. तो द विंडो हैज बीन एंड देन वर्ब ब्रोकन एंड देन दिस बाय एंड दिस सब्जेक्ट ही, दैट बिकम्स ऑब्जेक्ट हिम, और पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले बाय लग जाता है. सो बाय हिम. सो द विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय हिम. ये आपकी पैसिव वॉइस होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस. ऑलराइट, The window has been broken by. दूसरा देखें. Okay, now the next sentence is, हिंदी में ऐसे कहेंगे, मिस्टर रॉय
श्री रॉय ने हमें हिस्ट्री पढ़ाई है। श्री रॉय, मिस्टर रॉय ने हमें हिस्ट्री पढ़ाया है या है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब इसको पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट आई टीच यू हाउ टू चेंज दैट इनटू पैसिव वॉइस। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू इन दिस बिकॉज हियर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। तो जरा ध्यान से सुने। मिस्टर रॉय ने हमें इंग्लिश पढ़ाया है। सब्जेक्ट मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय सिंगुलर है। मिस्टर रॉय अकेला एक आदमी, तो उसके साथ हैज लग जाएगा। सो मिस्टर रॉय हैज के बाद V3 पढ़ाने की इंग्लिश टीच taught। So Mr. Roy has taught. Mr. Roy has taught. V3. After that, us, हम लोगों को, us, क्या? History. So Mr. Roy has taught us history. Mr. Roy ने हमें इंग्लिश पढ़ाया है। यह आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो आप एक तरह से पैरेलल आप ये भी सीख रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एंड देन हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि हमारे पास एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में है। नाउ वी हैव टू चेंज दैट इनटू पैसिव वॉइस। मिस्टर रॉय हैज टॉट अस हिस्ट्री। मिस्टर रॉय ने हमें हिस्ट्री पढ़ाया है। यहां पे जो एक बात गौर करने की वो ये है, आप देखें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अस और एक हिस्ट्री। दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, a direct object is usually a thing. Direct object usually कोई वस्तु हो, कोई चीज होती है, a thing. इन दोनों में अब आपको देखना है कि अस और हिस्ट्री दोनों में से कौन सी चीज थिंग है, वस्तु है, कोई चीज है, और कौन आदमी है, पर्सन है। सो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली अ थिंग। इसका मतलब हिस्ट्री जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली अ पर्सन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूजुअली पर्सन होता है, कोई आदमी। तो अस, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस इन टू वेज। You can make indirect object subject. You can make direct object subject. Now the question is, which object, direct or indirect, should we make subject? किसको हमको सब्जेक्ट बनाना चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए पैसिव वॉइस में, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए पैसिव वॉइस में? इसका जवाब ये है कि आप किस बात को अहमियत देना चाहते हैं उसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए। दोनों सही है, हमने दोनों यहां बना रखा है। देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि अहमियत देने का, कहने का क्या मतलब होता है, किस पे ज्यादा आप इंसिस्ट कर रहे हैं। जैसे अस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, सो वी। मिस्टर रॉय ने हमें हिस्ट्री पढ़ाया है, या हम मिस्टर रॉय के द्वारा हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है। सो वी, अस का वी हो गया सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट। अब वी के साथ आपको बोला था ना मैंने, जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज हैज और हैव। सो वी के साथ हम हैव यूज करेंगे। सो वी हैव बीन, सो वी हैव बीन। V3 taught. So we have been taught what? History. We have been taught history. And then this subject becomes object, and before that object you use by.
by Mr. Roy. So we have been taught history by Mr. Roy. अब देखिए दूसरा, देखिए अब दूसरे सेंटेंस में दोनों ही सही है। दूसरे सेंटेंस में हमने हिस्ट्री को सब्जेक्ट बना दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है। सो हिस्ट्री इज सिंगुलर, सो you will use has. Now see, when you are making us subject, which becomes we here, subject, so then we are using we have. But now the subject is history, singular, akela. So history has been taught, V3, taught. आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि एक्टिव वॉइस में भी V3 होता है, तो पैसिव वॉइस में आप उसी को कॉपी कर लेंगे, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का झंझट ही नहीं है। सो हिस्ट्री हैज बीन टॉट टू अस। देखिए यहाँ पे टू अस, यहाँ पे टू नहीं है। सो हिस्ट्री हैज बीन टॉट टू अस बाय मिस्टर रॉय। अब देखिए दोनों को हिंदी में कैसे बोलेंगे या उर्दू में? हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है, हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है, हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है। तो we have been taught history, we have been taught history by Mr. Roy, we have been taught history by Mr. Roy। दूसरा कैसे देखेंगे? हिस्ट्री पढ़ाई गई है, हिस्ट्री पढ़ाई गई है हमें, हिस्ट्री पे ज्यादा जोर है। हिस्ट्री पढ़ाई गई है हमें मिस्टर रॉय के द्वारा। हिस्ट्री हैज बीन टॉट टू अस। हमें पे ज्यादा जोर नहीं है। हिस्ट्री पढ़ाई गई, हिस्ट्री हैज बीन टॉट टू अस, हिस्ट्री पढ़ाई गई है हमें बाय मिस्टर रॉय। तो ये इस बात पे इट डिपेंड्स ऑन किस पे आप ज्यादा किसको प्राथमिकता देना चाहते हैं, प्रेफरेंस देना चाहते हैं, राइट? उसके हिसाब से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप चाहें तो सब्जेक्ट बना दें, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप चाहें तो सब्जेक्ट बना दें, राइट? ये एक्चुअली ये है डिटेल में। वी विल लर्न दिस अंडर अ डिफरेंट टॉपिक लाइक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो अलग से एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आपको सवाल करना समटाइम्स यू हैव टू क्वेश्चन what, whom, and then you get the answer, so that becomes direct object, and then उसके बाद से indirect object कैसे पता करते हैं। थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा भाई मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे आसान बनाने की कोशिश की। एटलीस्ट नाउ यू हैव एन आइडिया, एटलीस्ट नाउ you are familiar that there may be two objects, and out of the two objects any one object can be made as the subject of the passive voice, and preferably some people say that preferably the indirect object, ये जो person है उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसको प्रेफरेंस देना चाहें उसको सब्जेक्ट बना दें। इस तरह से ये दोनों सही है। So we have been taught history by Mr. Roy, or history has been taught to us by Mr. Roy. Both the sentences are correct. All right. Now, 2 or 3 sentences more, please write down, and you change into passive voice. For example, one sentence, please write down. Arun has painted the door. Arun has painted the door. Now tell me, change into passive voice. Arun has painted the door. Arun ने दरवाजे को पेंट कर दिया है. Present perfect tense. Arun has painted the door. Now the door has been painted by Arun. Got it? I hope you understood. अब आप अपनी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें से प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव और पैसिव वॉइस निकाल करके कुछ सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करें, देखें, डू प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल सी दैट there are people who can speak English fluently and correct, they speak correctly, though they don't know grammar very well, but they speak English fluently because they are in practice. So practice is very important. Practice बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करें, घर पे चेंज करें। अगर आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है तो जो उन्होंने जो एग्जाम्पल्स वर्कड आउट एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, at least you don't see the answer,
the change sentence. You change and then you see what you have done is correct or incorrect. आप खुद चेंज कीजिए और फिर देखिए कि जो बुक वाले ने कर रखा है उसके हिसाब से आपका सही होता है गलत होता है. Theoretical knowledge is not going to work. सिर्फ रूल आप जानेंगे तो उससे फायदा कोई तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा. फायदा तो when you actually start doing practice, speak, write, do practice, that will help you. अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाएगा नेगेटिव. सो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाएगा तो नहीं में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. वहां पे प्रेजेंट टेंस वगैरह में सिंपल प्रेजेंट में आप डज नॉट, डू नॉट या डिड नॉट लगाते थे तो फिर अगर सिंपल पास्ट है तो यू आर यूजिंग V2, बट देन व्हेन यू आर यूजिंग डिड नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस देन यू आर यूजिंग अगेन V1. ऑलराइट, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ नॉट लगा देना है, सिर्फ नॉट लगा देना, बहुत आसान है. सो नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस negative sentences. In negative sentences what are we going to do? नहीं आ जाएगा. जैसे उसने खिड़की नहीं तोड़ी है, so he has not broken the window. He has not broken the window. सिर्फ आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है. हैज और हैव के बाद में यहाँ पे नॉट लगा देना. समझे बात को? बहुत आसान. यहाँ पे आपको सिर्फ ये नॉट लगा देना है, नॉट. So subject plus has then not then V3 then object. यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना. सिंपल पास्ट में V2 को फिर जब did not यूज करते थे तो V1 करना पड़ता था. या सिंपल प्रेजेंट में S yes वगैरह लगाते थे. When we used to write down negative sentences we used to remove that S or yes, isn't it? Doesn't. He doesn't go. He doesn't write a letter. He writes a letter. Alright, ये बहुत आसान है. नॉट लगा दीजिए, बाकी सब वैसे ही रहेगा. सो ये ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट, उसके पहले बाय V3 एज इट इज, बीन एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे नॉट लग जाएगा. राइट. सो कहाँ पे नॉट लगेगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहीं पे, इसी जगह पे नॉट लग जाएगा. यहाँ पे NOT, नॉट. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे the window has he hasn't broken the window. He has not. मैंने इसको नेगेटिव बना दिया. He has not broken the window. उसने विंडो नहीं तोड़ी है, उसने खिड़की नहीं तोड़ा है. तोड़ा है, सिर्फ तोड़ा बोल दिया तो पास्ट, सिंपल पास्ट. उसने खिड़की नहीं तोड़ा. He didn't break the window. तोड़ा है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं. Then that becomes present perfect tense. Alright. So उसने खिड़की नहीं तोड़ी है. He has not broken the window. Now the window has not been, सिर्फ not लग जाएगा. Has not been. Has not. The window has not been broken by him. बाकी सब वैसे ही. नेगेटिव आप समझ गए. यहाँ Mr. Roy has not taught us history. Mr. Roy has not. Right? Has not. So Mr. Roy has not taught us history. We have not been taught history by Mr. Roy. Right? Mr. Roy has not. Not. Then we have not. We have not. We have not been taught history by Mr. Roy. Or history has not been taught. Not been taught. History has not been taught to us by Mr. Roy. So negative is very easy, very simple.
Okay, see the position of not. In interrogative में इसी हैज को आपको या हैव को जो भी आप यूज कर रहे हैं दैट यू हैव टू ब्रिंग इन द बिगिनिंग. जैसे ये देखें, हैज ही ब्रोकन द विंडो. एक्टिव वॉइस में क्या उसने खिड़की तोड़ा है. हैज ही ब्रोकन द विंडो. नॉट है तो नॉट भी रहने दीजिए. क्या उसने खिड़की नहीं तोड़ा है. इस हैज को आपको पहले लाना है. ये हैज आपका अब यहाँ पे आ जाएगा. देन इट बिकम्स क्वेश्चन. दिस विल कम हियर. This will come here. Has he not broken the window? ठीक है, तो पैसिव में वही हैज पहले आ जाएगा. हैज, ये हैज यहां पे आ जाएगा. This has will come here. Has the, now this t will be small. Huh? Now this t will be small. Now this t will be small. Has the window not been broken by him? तो see has को या have को according to the subject जो भी आप यूज करें. For example here we are using have. So question क्या हो जाएगा. एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा. ये has पहले आ जाएगा. Has Mr. Roy not taught us history? हो जाएगा have we not been taught history by Mr. Roy? या has history not been taught to us by Mr. Roy? Got it? Clear? So that is question. And then after that we talk about WH word. Now the question which starts with WH word like why, when, where. So वो सबसे पहले आ जाएगा. जैसे अगर यहाँ पे ये होता क्वेश्चन वाला सेंटेंस, जैसे ये होता कि उसने खिड़की. एक्चुअली मैं आपको अभी क्वेश्चन बताना नहीं चाह रहा था. अगर आप इतना समझ जाते तो क्वेश्चन अलग से समझना कोई मुश्किल नहीं होगा. तो लेकिन चलिए अब एक सेंटेंस मैं आपको बता दे रहा हूं. उसने खिड़की क्यों तोड़ी है. ये हैज तो पहले आ गया क्वेश्चन में. अब अगर क्यों आ गया वाई, WH वर्ड. सो वाई हैज ही ब्रोकन द विंडो. तो वही वाई यहां पे चलाएगा. वाई हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाय हिम. वो सब वैसे ही रहेगा जैसे इंटरोगेटिव में आपको मैंने बताया. ओनली दैट वाई, where, when, WH word that will come in the beginning. Correct? Hope the things are clear. Fine. आप प्रैक्टिस करें एंड प्लीज आप कुछ पूछना है तो कमेंट में लिखें, पूछें. कोई डाउट है तो. और आखिर में आपको एक जोक सुनाता हूँ, एक लतीफ़ा सुनाता हूँ. एंड देन विल वाइंड अप. फिर हम लोग स्टॉप करेंगे. बाप ने बेटे से कहा कि बेटा जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना. तो बेटे ने कहा कि आई एम सॉरी अब्बू, आई एम सॉरी पापा, मैं गेम खेल रहा हूं, मैं नहीं ला सकता. तो दूसरा बेटा क्या बोल रहा है, वो भी वहीं बैठा हुआ था, खड़ा वहीं बैठा हुआ था रूम में. दूसरा बेटा बोलता है कि पापा ये तो है ही नाफरमान, ये तो है ही नाफरमान, ये तो कभी बात सुनता ही नहीं है, आप खुद ही जाके पानी पी लें. थैंक यू सो मच, थैंक यू. हंसते रहिए, खुश रहिए. थैंक्स.